त्योहारों का सीजन और शादियों का सीजन, ये दो सीजन हमारे देश में, भारत में ऐसा है जिसमें आपने न्यूज़पेपर में, टीवी पर और डिजिटल मीडियम में ज्वेलरी के सबसे ज्यादा ऐड देखे होंगे। पूरा का पूरा पेपर भरा हुआ रहता है और हर जगह आपने देखा होगा अलग अलग ब्रांड्स की ज्वेलरी के ऐड। और बहुत ही वैलिड रीजन है इसका, क्योंकि यही दो सीजन है जो त्योहार और शादी का है जिसमें ज्वेलरी की सबसे ज्यादा बिजनेस होती है। अब इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि ज्वेलरी को जो स्टार्स एंडोर्स करते हैं उनकी कीमत में, उनकी जो सेलिब्रिटी फी है उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। क्यों हुई है बढ़ोतरी और किन स्टार्स की फीस में बढ़ोतरी हुई है, ये हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक पहले लिस्ट बताते हैं जो हमने प्रिपेयर की है कि किन किन ज्वेलरी ब्रांड्स को कौन कौन से स्टार्स एंडोर्स करते हैं। तो तनिष्क के अलग अलग दो तीन अलग अलग ब्रांड हैं, जैसे कि सोनम कपूर और रकुल प्रीत सिंह एंडोर्स करती हैं। कल्याण ज्वेलर्स को अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ और जया बच्चन एंडोर्स करते हैं। मालाबार गोल्ड जो है उसको एंडोर्स करने के लिए उन्होंने करीना कपूर और आलिया भट्ट को साइन किया है। श्रद्धा कपूर मेलोरा को एंडोर्स करती हैं। काजोल जॉय चालुक्य की ब्रांड एम्बेसडर हैं। पीएनजी ज्वेलर्स को माधुरी दीक्षित एंडोर्स करती हैं। सेनको की ब्रांड एम्बेसडर हैं कियारा आडवाणी। टीवी जेड की ब्रांड एम्बेसडर हैं सारा अली खान। इसके अलावा और भी कई सारे ब्रांड हैं। अच्छा, ये सारे ब्रांड, ये जो है अभी जो हमने नाम बताए आपको, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नाम है। और ये सारे ब्रांड जो हैं ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स को, नॉर्थ इंडिया के जो बायर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इन सेलिब्रिटीज को अपने एंडोर्समेंट के लिए लेते हैं। इसके अलावा उनके रीजनल जो है वो भी ब्रांड, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि साउथ में वो अभी जो आई थी जवान में शाहरुख खान के साथ नयनतारा, वो एक ज्वेलरी ब्रांड को एंडोर्स करती है। अल्लू अर्जुन कई ब्रांड को एंडोर्स करते हैं। तो इनके जो नेशनल लेवल के हैं वो भी हैं सेलिब्रिटी इंडोर्स करने वाले, और रीजनल लेवल के भी। अब हम आते हैं इस टॉपिक पर कि आखिर क्यों इनकी जो प्राइस है उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो सबको पता है कि ज्वेलरी सेक्टर ऐसा है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा एक फैशन से भी रिलेटेड सेक्टर है। हमारे यहाँ ज्वेलरी के दो पर्पस होते हैं, एक तो धन माना जाता है, वो सोना जो खरीदते हैं उसको धन माना जाता है, और दूसरा ये फैशन स्टेटमेंट भी होता है। तो फैशन से रिलेटेड जितनी चीज होती है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितनी चीजें होती है, उसके लिए सेलिब्रिटी फेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ब्रांड के रिकॉल को बढ़ाने के लिए। इसलिए हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े जो ज्वेलरी ब्रांड हैं उनके बहुत बड़े बड़े जो है वो सेलिब्रिटी उस ब्रांड को एंडोर्स करते हैं। इसकी वजह से सभी जो बड़े ज्वेलरी ब्रांड हैं और जो मिड लेवल के भी ज्वेलरी ब्रांड हैं, सब में जबरदस्त कंपटीशन है कि वो भी किसी सेलिब्रिटी को अपना फेस बनाए ताकि उनका ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो। अब इसकी वजह से जितने भी A+ वाले हैं वो ऑलरेडी जो टॉप लेवल के ब्रांड है उसे एंडोर्स कर रहे हैं। उसके बाद जो A लेवल वाले हैं वो भी बुक हो चुके हैं। A लेवल वाले में जैसे कियारा आडवाणी, सोनम कपूर, ये सब A लेवल की हैं। और A+ वाले में अगर आलिया भट्ट कह सकते हैं, दीपिका पादुकोण बोल सकते हैं, करीना कपूर, ये सब A+ लेवल, या अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, ये सब A+ लेवल वाले हैं। तो ये सब ऑलरेडी बुक है। उसके बाद के ब्रांड्स जो है वो अपने लिए फेस ढूंढते हैं। फेस ऐसा ढूंढते हैं जिनका पैन इंडिया अपील हो। मतलब भारत में ज्यादातर लोग जो अपर क्लास हैं, जो मिडिल क्लास हैं और जो थोड़े लोअर मिडिल क्लास हैं, वो भी उसे पहचानते हो। वो उस तरह का फेस ढूंढते हैं, और उस तरह का फेस ढूंढने के लिए उनके कई क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि उनकी कितनी फिल्में हिट हुई है, उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स कितने हैं, और उनके जो हैं वो मास में उनका कितना अपील है, ये भी आंकने का इनका पैरामीटर होता है। इसकी वजह से जो है सेलिब अब जो होड़ लगी है उसकी वजह से सेलिब्रिटीज की फीस बहुत बढ़ गई है। और इकोनॉमिक टाइम्स में एक जो ज्वेलरी ब्रांड के एक एम्प्लॉय को कोट किया है जिसका नाम रिवील नहीं किया गया है। उस एम्प्लॉय के मुताबिक जो A+ लिस्टर्स होते हैं उनकी एक दिन की फीस एड शूट करने की 8 करोड़ होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक दिन में तो वो 3-4 ऐड शूट कर सकते हैं, क्योंकि 30 सेकंड का तो होता है एक ऐड। नहीं, इतना आसान नहीं होता एक दिन में। वो मुश्किल से जो बहुत
ऑर्गेनाइज्ड अगर शूट रहा या बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर रहा तो मुश्किल से एक एड शूट कर पाएंगे। इसलिए जो ज्वेलरी ब्रांड है, जो टॉप ज्वेलरी ब्रांड है, उनको साल में सिर्फ 8 करोड़ या 16 करोड़ या 32 करोड़ सिर्फ अपने 2-3 एड शूट करने में लग जाते हैं। जैसे कि, और मैं बताती हूँ कि क्यों इतना वक्त लगता है, क्योंकि अब देखिए, एक्टर पहले सेट पर पहुंचता है। सेट पर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो अपने मेकअप रूम में, एक्टर पहुंचता है, पहुंचती है। उसके बाद उनके स्टाइलिस्ट उनके साथ बैठकर उनके लुक को डिस्क्राइब करते हैं कि आपका इस एड के लिए ये लुक होना है। वो डिस्कशन, उस डिस्कशन के बाद फिर उनका मेकअप होता है, वो कपड़े पहनते हैं, फिर वो कपड़े में, फिर वो स्टाइलिंग में एक्टर्स को थोड़ा बहुत कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो कुछ बदलाव होता है। इस तरह 3 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक्टर सेट पर पहुंचते हैं, डायरेक्टर के साथ डिस्कशन होता है। कई बार जब एक्टर सेट पर पहुंचते हैं तो क्रिएटिव को या डायरेक्टर को लगता है कि अरे नहीं, लुक में थोड़ा सा कुछ आगे पीछे है, तो स्लाइटली शायद लुक चेंज हो। या फिर जिस समय एड शूट होने लगता है तो उन्हें लगता है अरे नहीं, ये लाइन ऐसे नहीं, दूसरी तरह से बोली जानी चाहिए थी, जो एड में जो एक्टर्स जो लाइन बोलते हैं, तो फिर वो थोड़ा चेंज होता है। कई बार उनके बैकग्राउंड में कुछ सेट के बैकग्राउंड में कुछ उनको इस तरह की चीजें कैमरा पे देखते हैं कि जो उन्हें लगता है कि नहीं, ये परफेक्ट नहीं है शूट के लिए, फिर वो हटाओ, फिर कुछ नई चीजें लगाओ। तो इस तरह से करके जो है काफी वक्त लग जाता है एक एड शूट होने में भी। और अब बहुत कोई लकी ब्रांड रहा जो जिसे बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर मिले, तो वो मुश्किल से दिन में एक एक ब्रांड का 2 वर्जन शूट कर सकेंगे। और अदरवाइज जो है वो मुश्किल से दिन में एक ब्रांड का एक ही वर्जन शूट कर पाते हैं। जैसे कि मालाबार ने अगर कोई एड शूट करवाया तो आप देखते होंगे कि साल में उनके दो सेम स्टार्स के साथ 2-3 अलग अलग एड आते हैं। तो वो जनरली आमतौर पर क्या करते हैं कि वो बैक टू बैक शूट कर लेते हैं 1 या 2 दिन में। और या फिर उसी दिन अगर बहुत लकी रहे और एक्टर्स प्रोफेशनल रहे और वो ब्रांड की शूट इतनी ऑर्गेनाइज रहे तो एक दिन में वो 2 एड शूट कर लेते हैं। हाँ, तो हमने पहले अभी तो आपको ये बताया कि क्यों आखिर इतना वक्त लगता है। इसके बावजूद भी जो ये एक्टर्स हैं वो पूरे जो A+ लिस्ट एक्टर्स की बात कर रहे हैं, वो साल में 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं देते हैं किसी भी ब्रांड को, क्योंकि राउंड द ईयर वो बिजी रहते हैं और उसके बाद उनके दूसरे कमिटमेंट्स भी होते हैं। तो 8 करोड़ चार्ज करने के बाद भी वो साल में मुश्किल से 3 दिन दे पाते हैं जिस ब्रांड को वो इंडोर्स करते हैं। ये तो बात हो गई A+ वालों की। अब A+ का रेट इतना बढ़ गया इसके इसलिए उसके बाद वाले जो एक्टर्स हैं उनके लिए ब्रांड के बीच में जो है बहुत ज्यादा होड़ बढ़ गई है। यहाँ तक कि जो साउथ की जब से फिल्में हिट होने लगी है जो नॉर्थ इंडिया में, तो जो साउथ के स्टार्स हैं उनकी भी डिमांड बहुत बढ़ गई है। जैसे कि अल्लू अर्जुन पहले एक एड के लिए 35 लाख रुपए लेते थे, अब वो 6 करोड़ लेते हैं, ऐसा पता चला है अनऑफिशियल सोर्सेस से। वहीं पे नयनतारा हैं जो कि शाहरुख के साथ आई थी जवान में, वो 6 करोड़ उनका भी मार्केट रेट है एक एड का। और उसके अलावा हम ये नॉर्थ इंडिया के जो ए लिस्टर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि कियारा आडवाणी, तो वो एक एड के लिए, एक दिन के शूट के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए लेती हैं। और इसी तरह हम कुछ जो पुरानी सुपरस्टार्स रही हैं, स्टार्स रही हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री की, जैसे कि माधुरी दीक्षित, उनकी बात कर लें तो वो एक एड के लिए 1 से 1.25 करोड़ रुपए लेती हैं। वो PNG जो ज्वेलरी ब्रांड है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। इसी तरह जॉय चालुक्यास को काजोल एंडोर्स करती हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक टाइम्स में जॉय चालुक्यास को कोट भी किया गया है और उसमें बताया गया है कि कई सालों से वो कोई फेस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि काजोल बहुत सालों से उस ब्रांड को एंडोर्स कर रही हैं, तो वो नया फेस कोई ढूंढ रहे हैं। थोड़ा मार्केट में जिस तरह से कस्टमर बदल रहे हैं उसे देखते हुए कोई नया फेस ढूंढ रहे हैं। बट इतनी ज्यादा होड़ मची है ज्वेलरी इंडस्ट्री में स्टार्स को अपनी तरफ खींचने की, अपने ब्रांड को इंडोर्स कराने की, कि हर ब्रांड का कोई ना कोई फेस ऑलरेडी बन चुका है और इसलिए जो फेसेस हैं उनकी कमी हो गई है। और इस कमी की वजह से जो ये स्टार्स हैं उनकी मार्केट रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सोचिए कि एक ब्रांड है, वो सिर्फ अपने एड को शूट करने के लिए, सिर्फ शूट करने के लिए A+ वाले एक्टर्स के साथ अगर साल के 8 करोड़ 16 करोड़ खर्च कर रहे हैं, फिर उस एड को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डालकर उसे जनता के बीच लाने में उन्हें और कितना ज्यादा खर्चा होता है। अब अगर वो इतना खर्च कर रहे हैं तो इस एड का या इस सेलिब्रिटी
एंडोर्समेंट का उतना फायदा भी होना चाहिए उन्हें। बट अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको अभी तक पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सका है कि क्या जो इन बड़े ब्रांड्स हैं उन्हें एक्चुअली इतना जो वो स्पेंड कर रहे हैं उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे फिलहाल की तो यही रिपोर्ट है कि जो स्टार्स हैं उनकी कीमतें जो है आसमान छू रही है।